Hello, my Bacha party. So today we are going to understand a very different concept of refraction. जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर कोई भी लाइट एक ग्लास स्लैब से होके पास होती है तो उसके अंदर होता है बेंडिंग। क्योंकि आप सभी को पता है रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन वो है कि अगर कोई एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, whenever a light passes from one medium to another medium, it will bends. तो इसी का एक प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th बोर्ड्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए दो सामान। कौन कौन? सबसे पहला एक हमारे पास हाई बीम हाई क्वालिटी का लेजर लाइट और दूसरा हमें चाहिए एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो जैसा देख सकते हैं आप लोग कि ये एक अपना क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इंसिडेंट रे आ रही है। और आपको जैसे देखकर लगेगा कि देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है। अगर ये स्लैब नहीं होता, यहाँ जो सेक्शन बना है, अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट क्या होती है, सीधी चली जाती है। इसका नाम है, हमने क्या रखा है, ओरिजिनल पाथ। लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब रखेंगे तो क्या होगा कि लाइट अपनी इस जगह से देखो बेंड हो गई है। कहाँ हो रही, देखो आप देख सकते हो ये लाइट है, ये लाइट रे बेंड हो गई और बेंड होके इस तरह से निकल गई, जिसका नाम क्या रखते हैं, इमर्जेंट। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन अभी ये जस्ट रे डायग्राम है जिसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो लाइट ऑफ करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट किस तरह से हो रही है। लाइट देखो बेंड हो रही है, आप देख सकते हो बिल्कुल डॉटेड लाइन में। आप देखो यहाँ से जा रही है बिल्कुल और जाके यहाँ से बाहर निकल रही है। तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि देखो मैंने बनाया भी था कि ये आपका डॉटेड लाइन है और ये आपका ओरिजिनल पाथ। और ये जो लाइट हम बना रहे हैं ये क्या है, आपका लाइट इसके अंदर से गई और ड्यू टू डिफरेंट मीडियम, देखो बाहर क्या है, एयर, और अंदर ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1.5, और एयर की कितनी होती है, 1। जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया। और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो क्या होता है, लाइट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के तरफ गया। तो हमारा नॉर्मल वाली लाइन ये थी, उसके तरफ देखो आप लाइट क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी है। और फिर ऐसे ही यहाँ पे एयर है, तो जब लाइट रेयर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो क्या होता है, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देखो ये नॉर्मल से लाइट दूर जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरी चीज जो हमें पता है कि इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपका इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल यहाँ पे जो मैंने लिया है वो 22 डिग्री है। और सिमिलरली जब आप इमर्जेंट रे की तरफ ध्यान देंगे तो वहां भी क्या होगा कि जो इमर्जेंट एंगल भी है वो भी कितनी है, 22। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छे से आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज इसको रिफर करके जाएं, याद करके नहीं, इसको समझ के जाएं, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।